इज इट द एंड ऑफ एन एरा? इससे पहले कि हम मैच की बात करें यार, मैं बात करना चाहता हूँ रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बारे में कि यार क्या ये सच है कि जो तीसरा और आखिरी मुकाबला होने वाला है वनडे का भारत और इंग्लैंड के बीच, वो रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है? ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की रोहित शर्मा से यह बातचीत चल रही थी कि यार आपके ऊपर हम यशस्वी जायसवाल को देखते हैं फॉर द 2027 वर्ल्ड कप, एंड इट इज़ टाइम फॉर you to say goodbye to this beautiful journey of your cricket, and जिस तरीके से इस लेजेंडरी सुपरस्टार ने आपको मैचेस जिता के दिए हैं कई सारे, एंड वर्ल्ड कप्स में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इंक्लूडिंग द 2023 जिसमें हम एक भी मुकाबला नहीं हारे थे एक्सेप्ट द फाइनल, एंड जिस बंदे ने आपको दो ICC ट्रॉफी जिता के दिए हैं, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, उस बंदे से आप ये कह रहे हो कि यू हैव टू बी रिटायर्ड एंड वी आर कंसिडरिंग यशस्वी जायसवाल ओवर यू। इट ऑल अवेट्स, क्योंकि यार मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ये या तो आप ये कह लीजिए कि ये रोहित शर्मा का खुद का डिसीजन है। ऐसा श्वेतांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कि इट इज़ कम्प्लीटली अप टू रोहित शर्मा कि वो आगे आके खेलना चाहते हैं या वो रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता यार कि मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा हैज़ बीन फोर्स टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट, और इसलिए खबरें उड़ती खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स के मैदान पे आखिरी मैच होने वाला है। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इंडियन क्रिकेट बोर्ड, व्हाई इज़ इट नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इट? और क्या आप इतनी खुली छूट दे रहे हो कोचेस को रोहित शर्मा को खुला कहने के लिए कि यार आपके ऊपर हम जायसवाल को देख रहे हैं एंड यू आर नॉट इन योर बेस्ट फॉर्म, एंड अब देखते हैं क्या होता है यार कि अब हम देखना बाकी है कि क्या ये हम सब के लिए और ख़ास करके रोहित शर्मा के लिए एक इमोशनल वीकेंड होता है या नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। और अब बात करें यार इस मैच की, तो विनिंग द टॉस इंग्लैंड ने इनवाइट किया इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कार्डिफ के मैदान पर, जहाँ पे शुभमन गिल ने एक फ्लाइंग स्टार्ट दी विद 31 ऑफ 30 बॉल्स, बट वंस ही फेल विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर completely stitched a partnership of 114 runs or something, and both stalwarts smashed identical fluent half centuries, Kohli with a masterclass of 65 runs and Shreyas Iyer anchoring beautifully with 66, and India looked perfectly set for 280 plus total when they were cruising at 170, but people what followed was an absolute middle order implosion, middle order collapse. As soon as Jofra Archer dismissed Virat Kohli, उनके जाते ही इंडिया लॉस्ट 4 विकेट्स फॉर जस्ट 15 रन्स। ताश की पत्तों की तरह हमारे मिडिल ऑर्डर की पूरा तहस नहस हो गया था आफ्टर विराट कोहली गॉट आउट, एंड वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे वैनिश्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, और ऐसा लगता है कि यार इट वॉजेंट अ ग्रिटी for unbeaten 20 from Jasprit Bumrah down the order, and India wouldn't have even reached 233 before being bowled out in 44 overs, and kudos to Jofra Archer and Gus Atkinson who ran riot with 3 wickets each. अब
अब ऐसा लगता है यार, इंग्लैंड की चेस की बात करें तो रूट की मास्टर क्लास और हार्ट ब्रेक दोनों हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। डिफेंडिंग अ मॉडेस्ट 233 का टोटल, इंडिया कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर स्टार्ट। जसप्रीत बुमराह सेंट बेंट डकेट for a very first ball duck of the innings, and when Prasidh Krishna removed Jacob Bethel shortly after England were reeling at 8 for 2, hope was alive for the Indian camp। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जब ये इस विकेट के बाद अब इंडिया की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार हैं, बट तब जो रूट की एंट्री होती है एंड यू नो the veteran batsman put on an absolute clinic on how to manage a run chase. He didn't panic. He just anchored the entire innings with a sub-mile calculated 99 of 133 balls. He found crucial allies in Will Jacks, who chipped with a steady 30, and Sam Curran, who added a quick 26. But the real drama happened at the very end, jab the target with the target down to a single digits and Root sitting agonizingly on 99, Gus Atkinson decided he wasn't interested in a milestone, or Atkinson pulled Prasidh Krishna to the boundary, sealing a 4-wicket victory for England and leaving Root completely, stranded, 1 run short of a spectacular century. Root smiled it off as it doesn't matter to him, as his team won, and the series is level at 1-1, and इसकी मैच के टेक अवेज यार क्या हो सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में आपको वल्नरेबिलिटी लानी होगी। इंडिया का कंप्लीट रिलायंस वाज ऑन कोहली एंड अय्यर, जो कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, एंड लोअर द मिडिल ऑर्डर हैज़ टू स्टेप अप अंडर प्रेशर। अगर आप लोअर ऑर्डर को बैटिंग करने के लिए भेजते हो तो यू शुड स्टेप अप अंडर प्रेशर। अगर आप थोड़ी बहुत भी कंट्रीब्यूशन देते हो 10, 20, 30 रनों की, तब भी वो बहुत होता है टू फॉर द बॉलर्स टू जस्ट डिफेंड द टारगेट। एंड तीसरी बात ये कि यार जो रूट ने जो एंकर करी उस इनिंग में, रूट्स ability to seamlessly control the middle overs remains England's biggest weapon in the 50 over format। और अब ऐसा लगता है कि with the series locked at 1-1, it all comes down to the historic Lord's Cricket Ground, the home of cricket, on Sunday 19th July। Will it be England clinching in the series trophy, or will India pull off a win to give Rohit Sharma the grand victorious ODI send off he truly deserves? और ये drop your score predictions in the comments below, and मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि रोहित शर्मा शुड रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट, क्योंकि उनका खुद का सपना है टू विन द 27 ODI वर्ल्ड कप। एंड यार देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ये रूमर्स जो आए हैं, जो न्यूज़ ये आई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये सच है या नहीं, ये तो 19 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, आपको सारी ब्रेकडाउन्स यहाँ पे मिलती रहेंगी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।